दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी ब्रांड कौन सा है जो लग्जरी के नाम पे सबसे ज्यादा पैसे लूट रहा है? लुई विटॉन, हर्मेस, डियोर? ना 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 ना, ये तो खामखा बदनाम है बेचारे। असल में ये इंडिया की एक कंपनी है, डीएलएफ। स्टार्टअप फाउंडर्स के सेकंडों में घर बिकते ही सबसे पहला काम वो 100 मीटर की दौड़ लगा के सीधा पहुंचते हैं डीएलएफ में घर खरीदने, और डीएलएफ मुंह मांगे 100-200 करोड़ में उनको फ्लैट दे देता है। अब इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन तो सुन लो पिछले क्वार्टर का 63.33%। इतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होने के पीछे तीन ही कारण हो सकते हैं। पहला, ऑपरेशनल एफिशिएंसी ही बहुत है कि भैया ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कोई कंपटीशन कर ही नहीं पा रहा, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं है डीएलएफ के केस में। दूसरा, मोनोपोली एग्जिस्ट करती हो कि कंपटीशन ही नहीं है। और नंबर 3 होता है कि ब्रांड ही ऐसा बना दिया कि कस्टमर को जो भी प्राइस बोल दिया, कस्टमर आएगा बाबूजी मुझसे ले लो ना पैसा, मुझे दे दो ये यूनिट। तो इन्होंने ब्रांड क्रैक कर लिया है। अब 63% कितना होता है मैं आपको कंपैरिजन से बताता हूं। इंडस्ट्री एवरेज इन द इंडिया एंड अक्रॉस द ग्लोब 12% तक का है रियल एस्टेट डेवलपमेंट के अंदर। यूएसए में भी 11% है, और इनफैक्ट इनसे ज्यादा किसी का है ही नहीं। लुई विटॉन जो इतने महंगे कपड़े बेचता है, उनका कुल मिला के 17.5% का प्रॉफिट मार्जिन है। हर्मेस जिसके बैग ही 10 लाख 12 लाख से शुरू होते हैं, उसका नेट मार्जिन ही 20% है। आईफोन जिसको हम ब्रांड का किंग मानते हैं, उसका नेट मार्जिन भैया 23% है। वीजा और मास्टर कार्ड जिनका केस चल रहा है यूएसए में कि भाई मोनोपोली होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन दोनों तक का नेट मार्जिन 45% और 54% है। लेकिन अपना भाई डीएलएफ 63% पे है, और ये अकेला नहीं है, गोदरेज और ओबरॉय का भी यही हाल है। तो अगर आपको दुनिया में सबसे बड़ी लग्जरी बाय करनी है तो एक डीएलएफ में घर ले लो। बाकी कल फिर मिलता हूं।